So yeah, we are on the road of creating a category for India and making our customers happy. And every time there was a difficult situation, how did you work that out? Just Because if you see any politician or even any film star, everybody needs marketing, PR, and especially in these days when the social media is so active, it doesn't stay only in your country, it goes global. Perfect. And आपको पहले करोड़ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? ओह पहले करोड़ को तो 20 साल लग गया बाकी के 10-20 करोड़ को तो 1 साल भी नहीं लगा सच बोलूं तो. That's So, amazing. One tip for our viewers who are probably entrepreneurs yeah. who are starting their own thing. Hello, Adab, Namaste. Welcome to India's Business Legends. Today we are at AFT, which is a major hub for education, for media, for filmmaking, for news, for everything related to entertainment. And why we are here today is they're organizing Diamond F&B Awards. And these awards are dedicated to the entrepreneurs in the food industry. So let's go meet some interesting entrepreneurs and let's see what goes inside an award ceremony. So let's go. अलग 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 कार्यक्रम के बारे में दशकों से हम लोग सुनते आए और हर वो व्यक्ति जो थोड़ा सा भी इंक्लाइंड है भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति, एंटरटेनमेंट, मुझे नहीं लगता कि वो इस एड्रेस से अछूता रहा होगा, इससे उसका परिचय नहीं हुआ होगा। आज जब मुझे खुद ये सौभाग्य मिला यहाँ पर, उसके लिए मैं विशेष तौर पर डॉक्टर संदीप मारवा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आप सबके बीच आकर आप सबसे मुलाकात करने का मुझे मौका दिया। डॉक्टर संदीप मारवा जी का भी विशेष योगदान है। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार ताली आप लोग जरूर इनके लिए बजाएं। इन्होंने कई पीढ़ियों को संवारने का काम किया। मेरे परिचय में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके यहाँ से शिक्षा, तालीम, एक्सपीरियंस हासिल कर कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बनाने का कार्य किया। और जितना विस्तार इन्होंने एक छत के नीचे अपनी सोच को दिया है, मुझे लगता है ये भी काबिल तारीफ है। जर्नलिज्म से लेकर, एक्टिंग से लेकर, फिल्म मेकिंग से लेकर अलग 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 क्षेत्रों को वो मजबूत पहचान देना और आज हॉस्पिटैलिटी एंड फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को जिस तरीके से सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होने के नाते मेरे लिए भी ये खुशी और गर्व की बात है। हम लोग चाहते हैं कि भारत के व्यंजन देश की सीमाओं को पार कर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएं और वो क्षमता है हम में। When I travel internationally, मैं कई बार इस बात को एक्सपीरियंस करता हूँ and very proudly I can say this, that the kind of delicacies जो इंटरनेशनली हम लोगों के स्वादों को देश दुनिया में पसंद किया जाता है। So many times it has happened with me and I'm sure संदीप साहब भी इससे एग्री करेंगे। जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कई बार उस इंडियन रेस्टोरेंट में मैं एकमात्र इंडियन ही होता हूं वहां पर और बाकी सारे विदेश के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। ये ताकत दर्शाता है हमारे फूड इंडस्ट्री को और किस तरीके से इस इंडस्ट्री को भारत की सीमाओं से पार ले जाकर हम लोग विदेशों में भी इसकी एक मजबूत पहचान बना सकें। इस सोच के साथ मैं, मेरी सरकार और विशेष तौर पर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबका सपना है, हम सबका लक्ष्य है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल
फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकें। और ये क्षमता पूर्णतः हमारे देश में है। कृषि प्रधान देश होने के नाते हम लोगों में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि ना सिर्फ भारत की हंगर नीड्स को हम लोग कैटर कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसे देशों की हंगर नीड्स को भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं जहां पे संभवतः वो सुविधाएं उनके पास नहीं मौजूद हो। और इसी सोच के साथ जब हम लोग कहते हैं और जब प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में से कहते हैं कि हमें भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर प्रस्तुत करना है, तो उसके एम्बेसडर्स आप सभी हैं। आज यहाँ पे जिन लोगों को यह अवार्ड मिलेगा, यकीनन आपका एक महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में रहा ही होगा। पर आने वाले दिनों में इस नए एप्रिसिएशन के साथ, इस नए एक्नॉलेजमेंट के साथ मैं आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा और ये आग्रह करूंगा कि इसी तरीके से भारत के एम्बेसडर्स बनकर देश में जिस तरीके से एक मजबूत पकड़ आप लोगों ने बनाई है, और विदेशों में भी आप में से कई लोग, क्योंकि जब मैं ये सारे नाम देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि विदेशों में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक अपनी मजबूत पहचान बनाने का कार्य किया है। मेरे मंत्रालय के माध्यम से भी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसमें हम लोग आपकी मदद कर सकें। PLI स्कीम के माध्यम से हम लोग आपको प्रमोट करने का हम लोग प्रयास करते हैं ताकि वो इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करके दिया जा सके। पर इसके अलावा भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैंने हमेशा ये प्रयास किया है टू बिकम द ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द पॉलिसी मेकर्स, ताकि आपको अपनी पहचान को और मजबूत और सशक्त बनाने में किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री भी इसी सोच के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि वो ईज ऑफ बिजनेस मिले, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिले, आपको अपने व्यवसाय को स्थापित करने में हर वो सुख सुविधा मिले जो सरकार अपनी सीमाओं में रहते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए आपको दे सकती है। और वही ब्रिज करने का प्रयास मैं करता हूं कि जब इंडस्ट्री की बातों को सरकार के विभिन्न मंचों तक मैं लेकर जाता हूं और उसमें जितनी सहूलियत हो सके वो आपको दिलाने का प्रयास किया है, कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। आने वाले दिनों में हम लोग इसी तरीके से साथ मिलकर फूड इंडस्ट्री को, खास तौर पे क्योंकि मैं प्रसंस्करण विभाग से विशेष तौर पे जुड़ा हुआ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम लोग कैसे और मजबूत कर सकें। आज जब मैं यहाँ पर एक ऐसे मंच पर खड़ा हूँ जिस मंच की एक अपनी वॉइस है जो आपके शब्दों को और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकती है, आई वुड डेफिनेटली वांट टू use this opportunity to highlight one concern that the industry is facing, और मैं चाहूंगा कि उसको इस मंच से जितना ज्यादा एम्पलीफाई किया जा सके। प्रोसेसिंग को लेकर कई बार अलग अलग तरीके की गलत धारणाएं भी बनाई जाती हैं, और हम लोग और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने समय समय पर इस बात का एहसास अनुभव किया होगा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी कई बार हम लोगों को नुकसान देती हैं, जहां पे प्रसंस्करण को एट टाइम्स इक्वलेंट कर दिया जाता है, फूड प्रोसेसिंग इज इक्वलेंट टू बैड। नहीं, ये गलत है। इसको लेकर सरकार के स्तर पर हम लोगों ने भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, पर मैं चाहूंगा कि इस मंच से लगातार इन बातों का भी प्रचार हो कि फूड प्रोसेसिंग का मतलब कतई बुरा होना नहीं होता, उसका मतलब वैल्यू एडिशन होता है। हम लोग गुणवत्ता बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर कंज्यूमर्स तक हम लोग लेके जाने की बात करते हैं। मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते आपके इस कंसर्न्स को मैं समझता हूं, और कई बार इसको मैंने कई मंचों पर एड्रेस भी किया है, और आने वाले दिनों में एक विशेष कमेटी का गठन कर वी आर ट्राइंग टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी आल्सो अराउंड दिस, सो दैट जो नुकसान हम लोगों को मिसकंसेप्शंस की वजह से होता है वो हम लोगों को आने वाले दिनों में फेस ना करना पड़े। सोशल मीडिया पे कई बार हम लोग देखते हैं, और आजकल तो बहुत ईजी हो गया है with so-called influencers, you know, they'll just have a mic in their hand and a camera in front of them, and it gets very easy कि किसी भी पदार्थ को आप बुरा और बहुत बुरा बना दें, और ये आजकल हो रहा है without even having the basic scientific knowledge concerning that. So I would also want to request मारवा साहब कि प्लीज इन सारे कंसर्न्स को भी आने वाले दिनों में इस मंच के माध्यम से, जहां पे सरकार अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रही है, बट जब पूरी इंडस्ट्री इसको लेकर एकजुट होती है तो मुझे लगता है हम लोग सफलता के और करीब पहुंचेंगे। मैं दोहराता हूं, आप सब स्वाद के माध्यम से हमारे देश की एक मजबूत पहचान भारतीयों में तो हम लोग बना ही चुके हैं, और हम लोग एक ऐसे सौभाग्यशाली देश से आते हैं जहां लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री आप देखें तो अलग अलग व्यंजन, अलग अलग स्वाद
का अनुभव करने का सौभाग्य हम भारतीयों को प्राप्त होता है। कैसे इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी लेकर जाएं और देश और दुनिया में इसकी पहचान बने, उसके लिए मैं आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से मारवा साहब का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, आप सब से मेरा परिचय कराने के लिए, आप सब के साथ इस मुलाकात को करवाने के लिए। जितने भी अवॉर्डीज हैं उनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं इस मंच पर मेरे साथ मौजूद अनूप तिवारी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इज अ वेटरन जर्नल। उनके बारे में हम सब पढ़ते आए हैं और साथ ही में जिस तरीके से उन्होंने इस डायमंड फूड टी एंड बेवरेज मैगजीन की उन्होंने जो शुरुआत की, इस सोच के लिए भी मैं विशेष तौर पर मैं अनूप साहब को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ पर मौजूद विजय कपूर जी का, चेयरमैन एसके ग्रुप ऑफ होटल्स, उनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मीनू महाजन जी का मुझे बताया गया, शी इज फॉर्मर मिसेस इंडिया, आपको ढेर सारी बधाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। और यहाँ पे मैनेजमेंट के तमाम लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार। हम लोग जैसा मैंने कहा इसके बारे में दशकों से सुनते आए हैं, आज आया, आप सबसे मुलाकात हुई, आप सबसे परिचय हुआ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर सच रॉन्डोव्यूज इन कमिंग डेज एंड कमिंग फ्यूचर। एंड एक बार फिर से आप सब जो इस कमरे में मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। 99 Pancakes was inspired when I was traveling to Europe. The idea was to get European taste to Indian market. Last 3 years I was working on the project, then finally we got the right thing and we were the first one to introduce Holland pancakes in Indian market. Our best seller is Holland Nutella. It's people's favorite. Goes with vanilla ice cream. It's really nice. With Crazy Nutella Shake is one of my favorite. It goes with Nutella injects and ice cream. The watermelon cheese tea goes with liquid cheese, so it's really nice. We have on each door of our outlet is "Come in, we are awesome." So we want to give them that experience all together with awesome service and awesome taste. Hi viewers, we have with us Mr. Vikesh Shah, who is the founder of 99 Pancakes. I'm sure all of us love pancakes. So let's know the story, how he brought pancakes to India. Hi, welcome to the show and congratulations on the win. Thank you First up, so much. Really what does a appreciate win it. mean to you? So win is an aspiration के और काम करना है, काफी मेहनत Absolutely. बाकी है, and winning keeps on motivating you, and that's how Pancakes is built. With the team, कभी भी pancake बनाया, a pancake concept in India which was like very new to Indian market जब लाए तो सोचा नहीं था, but yeah, decent response from customers, good product, easy to process. So that were the mindset जब ये pancake launch किया. सोचा नहीं था कि हम यहाँ पहुंचेंगे, but yeah, by God's grace and hard work of the team, love of the customers, we have reached here. Finally, we are in Delhi NCR Oh, now amazing. in Gurgaon. We'll definitely come and visit you. Yes, for sure. And yeah, we've reached around 75 stores, growing at a pace of around 5 stores a month now. Pan India presence है. Perfect. And happy that लोगों को अच्छा लग रहा है. The new dessert industry is booming. My vision is to create a category, of pancakes for India, as there are now, brownies and waffles and all. So yeah, we are on the road of creating a category for India and, making our customers happy. Perfect. And आपको पहले करोड़ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? ओह, पहले करोड़ को तो 20 साल लग गया। बाकी के 10-20 करोड़ को तो 1 साल भी नहीं लगा, सच बोलूं तो। तो वो Yeah. जर्नी कैसा था? So that was a learning journey. Started as a home baker. फिर सोच के ये पैनकेक का आइडिया आया तो सोचा एक QSR फॉर्मेट में लॉन्च करना है. फर्स्ट couple of months were very hard. जैसे पैनकेक पता ही नहीं था तो we were like sitting and having like 500-700 rupees का सेल था. Then we started calling our friends and family to make people see okay, शॉप में काफी भीड़ है. तो बेसिकली आप धोखा दे रहे थे लोगों को कि Yeah. देखिए हमारे पास भीड़ है. हाँ,
because लोग आ रहे थे पैनकेक समझ नहीं रहे थे and finally when they saw they tried फिर repeat customers and 2 to 3 months there were lines in Mumbai in Kala Ghoda when we opened our first store. So that was good and वहाँ से there was no looking back, building that and with the right set of people what we are growing. I am very happy that I have a very good and vibrant team. So yeah, we are into making of pancake category for India. Perfect. I'll see you later. Yeah, And yeah. for now, thank you for talking to us. Thank you. Thank Thank you. you so much. So, hi, we have with us Mr. Gaurav Sabra, who's a serial entrepreneur, and his story is very, very interesting. Please Hi, Sophia. tell us more about Yeah. you. Hi. So, Sophia, we started in the year 2017 with a brand name called Sardari. It was a fine dining restaurant, Indian fine dining, North Indian fine dining restaurant. Suppose that we entered into the banquets, then into the nightclub. Now we are coming up with a 4-star property, Vasundhara Ghaziabad. That is the Wind Hotels. Okay. Yeah. And what's the most challenging part in the hospitality industry? Challenging part was only to manage the skills basically, which we are basically a team how we work. I am not the only one who's working towards providing the services or Right. caterings. No, but we are a team. So the foremost challenge was always there to manage that team, to manage that skills which were helping us to provide the best to our guests. So, as an entrepreneur, I think the most difficult part is reaching your first crore. How much time did it take you to reach there? Sophia, it took almost 2.5 years to reach the first crore since we are sitting now into 10 to 12 CR. But yes, it took almost 2.5 years first to reach the first CR. And every time there was a difficult situation, how did you work that out? Just be very calm to the situation and having a smiling face as we are into the hospitality industry. So we learn how to be with the problems first. Right. Yes, only with a smiling face. That's it. I think that's a very good tip. When you're in the hospitality industry, just smile. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Hi, so now we have somebody from the city of Meerut. Why I'm smiling is because I'm also from Meerut. Hi, welcome to the show. Thank you. He is the second generation guy who's leading City Bakers, one of the very famous bakeries in Meerut. उसके बारे में बताइए क्या क्या मिलता है वहाँ पर? सिटी बेकर्स, अगर आपका बचपन मेरठ से रहा है तो आप डेफिनेटली हमारी शॉप पे विजिट किया होगा। तो बेसिकली हमारा जो शॉप है वो मेरठ की बिजीएस्ट मार्केट में है, नियर हनुमान चौक। तो वी हैव बीन देयर सिंस 30 years एंड सर्विंग पीपल ऑफ मेरठ ऑन नियर बाय। There are pastries, cakes, sandwiches, snacks, patty and many more. So it's a 30-year brand, Yes. right? आपने इसको 30 सालों में कैसे चेंज किया? You must have joined very recently. Yeah, I joined 5 years ago. तो उससे पहले मेरे फादर एंड मेरे अंकल इसको चला रहे थे। तो अभी हमने 3 years ago एक और लोकेशन पे इसको खोला। Okay. तो वो वाला कंसेप्ट थोड़ा सा नया था। Hmm. इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम इंग्लैंड। तो हमने ये कंसेप्ट बाहर से देखा तो उसको हमने रेप्लिकेट किया इंडिया में, और फर्स्ट टाइम इन मेरे तो वो हमारे ही नाम से, हमारी ब्रांड नेम से उसको हमने इस्टेब्लिश किया। एंड उसमें नई चीज़ हमने जो इंट्रोड्यूस करी, नई तरीके की डेजर्ट्स, पेस्ट्रीज एंड काफ़ी अच्छा गिफ्टिंग स्टोर। तो उससे हमारे को थोड़ा अच्छा अपलिफ्टमेंट मिला विद इन द मैरिज। And I think this is very interesting because जो यंग जनरेशन होती है वो एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आती है, डिस्पाइट कि कोई ब्रांड 30 साल की है और वो एक नया पर्सपेक्टिव हमेशा नई जनरेशन को बहुत इंस्पायर करता है। जैसे अभी आपने लास्ट अपने 99 पैनकेक्स वाले से फ्रेशन किया था कि
फर्स्ट करोड़ बनाने में आपको कितना टाइम लगा एंड द फॉलोइंग करोड़ उसमें कितना टाइम लगा. इट इज़ द सेम स्टोरी. दिस क्वेश्चन आई विल आस्क यू आल्सो कि आपके पेरेंट्स ने एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड दी आपको. वो कहाँ थी इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, और फिर आप उसको फर्स्ट माइलस्टोन तक ले जाने में आपको कितना टाइम लगा? नंबर्स की बात तो नहीं कर पाऊंगा मैं एग्जैक्ट. तो ये तो पुराने आई थिंक बिजनेसमैन का एक कुछ ट्रिक होता है, दे नेवर वांट टू टॉक अबाउट नंबर्स. तो बेसिकली पापा जो हमारा ब्रांड चला रहे हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको क्यूरेट किया, उसको बांध के रखा, उसके एसओपीज जनरेट करे. तो उसी चीज़ को थोड़ा सा हमने एम्पलीफाई किया, मॉडिफाई किया एंड क्यूरेट किया इस तरीके से कि जो कस्टमर्स हैं हमारे वो और ज़्यादा बेनिफिट करें इन चीज़ों से. हमने मतलब एक क्वालिटी इंग्रेडिएंट डाल के क्वालिटी प्रोडक्ट बना के उसको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बेचा, और उससे मेरठ की पब्लिक काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया एंड हमारे ब्रांड को एक अच्छा रिकग्निशन. वेरी इंटरेस्टिंग. और ये जो आपको अवार्ड मिला है, व्हाट डज इट मीन टू यू? दिस इज़ अनदर माइलस्टोन इन माय पॉकेट. डेफिनेटली. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर लाइक दिस. एंड मैं ये अवार्ड अपने डैड को ही देना चाहूँगा क्योंकि उनका ही विजन था ये, जिसको हम अब आगे लेके चल रहे हैं. For sure. Amazing. And wishing you all the best Thank for your you so future. Thank you. Hi, we have with us Chris Madhvi Advani, who's also a winner here. Please let us know about your brand. Yeah. So hi, I'm Dr. Badvi Advani. I'm a global luxury brand consultant, and I consult on real estate, art, hospitality, weddings, fashion designers, jewelry designers, health, wellness, and beauty. I'm into luxury PR, and I also support startups. And how old is your brand? So it's been now almost 15 years to 20 years. So when you say branding, how important is it for a startup? Because there's always a challenge between curating your product completely and then branding. I think being in the industry, in the PR industry, I think it's very, very important. Because if you see any politician or even any film star, everybody needs marketing, PR. And especially in these days when the social media is so active, it doesn't stay only in your country, it goes global. So I think it's very, very important for even startup brands because we completely believe everything is important. I've been on board with the top-notch companies from real estate, hospitality, electronics, and all these brands. And despite of being big brands, they also need people like independent consultants like us. Right. So tell me, your brand has been in the industry for quite some time. How much time did it take you to reach your first crore? I would say it takes time because it must have taken me at least about 5 years to be where I am today. And if you tell me, I have been into, I'm a very social person, so networking comes very naturally to me. I've been associated with a lot of organizations. I'm on board with many organizations. I happen to be the brand ambassador for AFT. I'm the luxury brand, president for WICCI, Women Indian Commerce of Industry and Chambers. With FICCI, I'm a life member with Freeway, Federation of Indian Women Entrepreneurs, and many, many more organizations, and well connected in Delhi. That's So, amazing. yeah. One tip for our viewers who are probably, entrepreneurs Yeah. who are starting their own thing. Yeah, so the tip that I would like to give them is that definitely they should concentrate and focus on branding. Social media, digital media, print media, press media, and collaborations and events wherever they can get associated. Network wherever possible, and the right crowd, right audience, and they'll boom. Amazing. That's my secret. Thank you. Thank you so much. But New Delhi showed me a red flag. So when I went to LNDO, DDA, MCD, NDMC, Delhi administration, Delhi government, everyone refused. They could not even understand what exactly I'm talking about. I decided because I wanted to have a film city in North India, and there was a reason behind it. Because when I was in Mumbai, I realized most of the people who are getting success into this beautiful Bollywood industry, they're all mostly from North. Today I'm very happy that Noida Film City is the fastest growing film city in the world. Noida Film City. More than 3 million people from 156 countries, they've already been to my studios. Chief Minister is saying, the government is saying, Noida is popular because of film city. Research work is concerned. Probably I'm the only Indian, or rather I'm the only one in the world who's got a film and television experience of more than 60,000 hours of research. Noida Authority and some more officers, we all went to Delhi, Bombay, Calcutta,
Calcutta, Madras, looking for people to come and invest in Noida Film City. There was no taker. People were not interested in knowing anything more than no idea. They thought Noida is no idea. Establishing Film City was quite a tough job because I had to deal with so many other people, other heads, other companies, and then obviously